करना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो सवाल है लोगों के, मेरे तक भी आए हैं कि गेहूं की फसल लग चुकी है, उसमें क्या करें। थोड़ा सा समराइज करते हैं मीटिंग को कि सर ने ये बताने की कोशिश की कि हमारे पास जो दो प्रोडक्ट है, एक रूट ग्रो और दूसरा रूट प्लस। रूट ग्रो का जो मुख्य काम है वो एक तरीके से जैसे हमारे लिए इम्यूनो रूट है ना, वैसे ही ये पौधों के लिए इम्यूनो रूट है। हमारे शरीर के सारी बीमारियों का इलाज इम्यूनो रूट है, तो पौधों में हर तरीके से हर प्रॉब्लम का समाधान है। इसका यूज दो बार है। पहला मेजर यूज बुआई से पहले है। जैसा कि सर ने बोला, दो तरीके की लैंड है। कुछ तो ऐसे ड्राई लैंड होते हैं जहां पे जुताई करने से पहले पानी देना होता है उसमें नमी लाने के लिए, तो उन जगहों पे पानी देने से पहले इसको यूज करना है। कैसे यूज करना है? 1 किलो बीज में जैसे जैसे एक 10 किलो हमने बीज डाला गेहूं का कहीं पे बुआई करने के लिए, तो उसमें 20 मिलीलीटर डालेंगे। उसको अच्छे से शोधन करेंगे, मतलब उसको अच्छे से मिला देंगे, और जैसे हम डालते रहे पहले वैसे डालेंगे। ये तो हो गया आपका रूट ग्रो का काम। अब रूट प्लस की आती। अभी लोगों के पास सबसे बड़ा सवाल है कि सर जिस खेत में इसको डालना पानी के साथ, उसको क्या रासायनिक यूरिया, सारे एक एक सवाल पे हम आते हैं। पहले हमारी बातें रखने दीजिए। अभी लोगों का मेजर सवाल है कि गेहूं, आलू, गोभी, प्याज, इन सब चीजों की खेती करा है लोगों ने, और उस समय हमने पानी देना है तो क्या करें। तो सर मुद्दा ये है कि रूट प्लस का इस्तेमाल हमारे को इसलिए करना है, जो दूसरा प्रोडक्ट है, ताकि पानी कम लगे। अभी गेहूं में पानी देना है तो रूट प्लस का कैसे इस्तेमाल करें? सर क्या करेंगे, इस रूट प्लस को लेंगे, 100 लीटर पानी में 160 मिलीलीटर इसको मिलाएंगे। 100 लीटर पानी में इसको 160 मिलीलीटर मिलाएंगे, इसका छिड़काव कर देंगे और पानी दे देंगे। इसको कैसे छिड़काव करेंगे? स्प्रे करेंगे? हाँ, स्प्रे करेंगे सर, और स्प्रेइंग मशीन से इसका स्प्रे करेंगे। ओके, या इसको यूरिया में भी मिला के कर सकते हैं? हाँ, अगर यूरिया लेनी है आपको, अगर यूरिया में डालना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लीजिए कि पिछले साल जितनी यूरिया ली थी उसका 50% करेंगे और इसका 160 ml मिलाएंगे, सॉरी 100 ml मिलाएंगे, और फिर बिखेर देंगे, और बिखेर के पानी जरूर देंगे। देखिए सर, थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। मैं थोड़ा इसको अपने तरीके से रखने की कोशिश करता हूँ। गेहूं की फसल में लोगों को पानी डालने का टाइम आया, करते क्या है लोग कि पानी देने के 1 या 2 दिन बाद में यूरिया डालते हैं, छिड़काव करते हैं यूरिया का। क्या ऐसा ही करते हैं ना? अब सवाल है कि इसका इस्तेमाल हमें इसलिए करना है कि पानी कम लगे खेत में, और मॉइस्चर ज्यादा दिन तक रहे, जर्मिनेशन अच्छा हो, ग्रीनरी अच्छा है। तो हम पानी देने से पहले यूरिया डाल दें प्रॉपर मात्रा में, या थोड़े बहुत, कैसे, थोड़ा इसको डिटेल में समझाएं। सर अगर शुरू में भी पहले भी डाल देंगे तब भी कोई नुकसान नहीं, बाद में भी डाल देंगे तब भी कोई नुकसान नहीं। होता क्या है कि पानी देने के बाद फसल पीली पड़ जाती है, इसलिए यूरिया डालते हैं। हम अगर पहले से ही डाल के रखें तो फसल पीली ही नहीं पड़ेगी। ओके, और इसका फायदा ये होगा कि फसल की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, तना बहुत मजबूत होगा। मतलब ये है कि पानी डालने से पहले हम, या दो तरीके हैं। पहला जो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर कई लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इस चीजों को बड़ा क्लियर करके चल रहा हूं कि यूरिया देने का काम लोग बाद में करते हैं, तो हम उसको कंफ्यूजन में नहीं डालते हैं। 100 लीटर पानी में इसको मिलाते हैं और स्प्रे कर देते हैं पानी देने से पहले। इससे फायदा ये होगा कि पानी गया तो कम पानी में ज्यादा सिंचाई हो जाएगी, और उसके बाद जैसे यूरिया डालते थे वैसे डालते रहे। लोगों को क्वेश्चन आते हैं एक एक करके, मैं कितना पानी में कितना मिलीलीटर रूट प्लस देना है। दोस्त, एक रूट प्लस 100 लीटर पानी में 160 मिलीलीटर देना है। 100 मिलीलीटर कितने जगह एरिया के लिए होगा वो? 1 एकड़ के लिए होगा सर, 1 एकड़ के लिए होगा। 1 एकड़ के लिए 160 मिलीलीटर। अच्छा, एक क्वेश्चन है, साग जैसे पालक, धनिया, मेथी में कैसे यूज करेंगे? रूट प्लस को लेंगे, रूट प्लस को, और 100 लीटर पानी में 100 मिलीलीटर मिलाएंगे, 100 लीटर पानी में 100 मिलीलीटर मिलाएंगे, 1 एकड़ में स्प्रे करेंगे। और स्प्रे करने के बाद नॉर्मल कंडीशन में एक बार यूरिया देंगे और एक बार सल्फर देंगे। ओके,
Yes, sir. सवाल आया कि जिस खेत में इसको डालने के साथ है, क्या उसमें फिर रासायनिक खाद यूरिया पोटास आदि का इस्तेमाल करना है या नहीं करना, कृपया स्पष्ट करें। अगर आपने रूट ग्रो पहले से यूज कर रखा है तो सिर्फ यूरिया ही करना है। अगर रूट ग्रो नहीं यूज किया तो आपको पोटास, जिंक, सल्फर सब यूज करना है। ओके सर जी, धान फसल लग गया, उसमें कैसे डालेंगे? धान की फसल तो अगले साल होगी। प्याज में कैसे यूज करें? सर प्याज के लिए कंडा ले लें। कंडा 50 किलो कंडा में एक पैकेट ये मिलाए रूट ग्रो पूरी फसल पे। कंडा मतलब गोबर का जो सुखाया हुआ रूप रहता है, वही ना? सूखा हुआ कंडा, क्योंकि राइट। गोबर मिल नहीं पाता तो कंडे ले लें, वो सबसे बढ़िया है। और इसमें इसको मिला लें, मिला के खेत में डाल दें और पानी दे दें। और उसके 2 से 3 दिन के बाद आप रूट प्लस यूज कर दें। इसके बाद फिर आपको प्याज में कोई भी चीज XYZ यूरिया तक भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, रुपेश जी पूछ रहे हैं मुजफ्फरपुर से, आलू की खेत में कैसे डालना है? सेम एज इट इज प्याज की तरह ही डालना है, क्योंकि आलू प्याज एक जैसी ही होती है, ये जड़ वाली फसलें हैं। ओके, एक दोस्त ने लिखा था कि कार्डबोर्ड की जगह मिट्टी पे डेमो करेंगे तो ज्यादा बिलीव होगा, क्योंकि दोनों हाँ अलग सर, अलग चीज होती है। और ये चीज हमने वहां करके दिखाया था, क्या नाम मिट्टी है पे भी दोस्त हमने किया था, और आपके लीडर आपके यहाँ मिट्टी पे कर देंगे, बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा सर। 100% रिजल्ट आएगा। कार्डबोर्ड इसलिए कि मिट्टी अपने आप में पानी चूस लेती है, कार्डबोर्ड कभी पानी चूसता नहीं है। कार्डबोर्ड पे मोम लगी होती है, उस मोम की भी लेयर को तोड़ करके ये रूट प्लस अंदर चला जाता है। कार्डबोर्ड पे उल्टी उंगली रगड़िएगा, मोम हाथ पे लगेगा, मिट्टी पे कभी भी मोम नहीं लगता है। मैं आपको रगड़ के दिखाता हूँ। ये कार्डबोर्ड है सर, और ये देखिए, ये देखिए डार्क डार्क आ गया है। कैमरे के सामने ला रहा हूँ, ये देखिए। और ये मेरा दूसरा अंगूठा देखिए, दोनों में फर्क देख लीजिए। राइट। कार्डबोर्ड पे डेमोन्स्ट्रेशन देने का पर्पस यही है दोस्त, कि अगर ये कार्डबोर्ड के मोम के लेयर को तोड़ करके अंदर पानी ले जाता है तो मिट्टी पे और आसानी से लेकर जाएगा। आप मिट्टी पर भी डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे तो ये बहुत अच्छे से आएगा। एक किसी का सवाल है राम नारायण जी का, कि वर्तमान में चने की फसल लगी है, उसका उपचार इस बताने का कष्ट करें। राम नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस मीटिंग में। तो मित्र मेरे, सबसे पहले रूट ग्रो यूज करिएगा, क्योंकि चने में जो है जड़ ऊपर आने वाला रोग लगता है, उकैठा रोग जिसको बोलते हैं। तो प्लीज राख लीजिएगा, राख प्लीज, या फिर सूखा कंडा लीजिएगा और एक पैक 1 एकड़ के लिए मिला के डालिएगा, पानी दे दीजिएगा, तो उकैठा खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर रूट प्लस 100 लीटर पानी में 160 मिलीलीटर मिला के डालिएगा। आपको ऊपर से यूरिया, DAP कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उकैठा रोग भी नहीं होगा, और सूडी भी नहीं लगेगी जल्दी से। ओके, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। एक एक करके मैं पहले वाला मैसेज चेक कर लेता हूं। अब दोबारा से आप लोग मैसेज टाइप कर सकते हैं, मैं मैसेज एक एक ले रहा हूं। जिसका जो भी सवाल हो, कि कितने पानी में कितना डालना है बता दिया गया। सूखे खेत में यूरिया डालने से नाइट्रोजन उड़ जाता है, किसी का सवाल आया। अलाउद्दीन जी, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने बोला कि आप मत डालिए यूरिया, चूंकि सूखे खेत में यूरिया डालने की बात पांडे जी ये कर रहे थे कि हमने डाला यूरिया और पीछे से पानी डाल दिया। आप ऐसे समझिए, मैं इसको थोड़ा और देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ। रूट प्लस का काम है पानी को फैलाना। अब 2 तरीके है से कम पानी में ज्यादा सिंचाई कर सकते हैं। या तो हम कोई ऐसा इंतजाम करें कि पानी के साथ साथ रूट प्लस जाए, तो वो मुश्किल उपाय है। इसीलिए आसान तरीका बताया गया कि खेत में हमने पहले छिड़काव कर दिया, पीछे से पानी इमीडिएट दे दिया। तो जब इमीडिएट पानी दे दिया तो जो यूरिया के ऊपर चिपका हुआ है या मिट्टी पे जो फैल गया, जहां भी रूट प्लस का कंटेंट गया, जैसे वो पानी के संपर्क में आएगा अपना काम करेगा और ज्यादा फैलाएगा। एक ने बोला सर जब हमें ऑर्गेनिक फसल उगाना तो फिर यूरिया क्यों दें? संतु बेदियानी, संतु जी इसका जवाब मैं ही दे देता हूं। ऑर्गेनिक खेत हमारा अभी नहीं होगा, 3 साल लगेगा ऑर्गेनिक करने में। ठीक बोल रहा हूं मैं? यस सर। क्योंकि हमने उसको फर्टिलाइजर दे देकर बहुत परेशान कर रखा है। उसका पीएच लेवल बढ़ा हुआ है। पहले साल 40% कम करेंगे और केमिकल खाद को, अगले साल फिर से 20% कम करेंगे, उसके अगले साल 20% कम करेंगे, 3 साल के बाद में हम केमिकल डालना बंद कर देंगे, अपने आप हमारा ऑर्गेनिक हो जाएगा। एक है लहसुन 45 दिन का हो गया है, क्या रूट ग्रो डाल सकते हैं? बताएं सर। यस, 100% डाल सकते हैं। लहसुन और जड़ वाली फसलों के लिए तो ये भगवान है सर, रूट ग्रो भगवान है जड़ वाली फसलों के लिए। एक बड़ा वैलिड सवाल करा गौरी शंकर जी ने कि एक फसल में रूट ग्रो रूट प्लस का कितने बार उपयोग करना होगा।
ग्रो एक बार, रूट प्लस 2 बार। रूट ग्रो को हम लोग उसको बीज डालने से पहले इस्तेमाल कर ले, ज्यादा अच्छा है। यस सर, रूट यस ग्रो, सर, रूट प्लस को यस सर, पानी के साथ डालें। यस सर, यस सर। गन्ने में रूट ग्रो रूट प्लस कैसे डालें? रूट ग्रो और रूट प्लस डालने का एक ही तरीका है। क्या करें, अगर गन्ना छोटा तो इसको मिट्टी में मिला करके बिखेर दें, वरना जहां से पानी जा रहा है कोई एक ऐसा बर्तन ले, उसी बर्तन में इसको डाल दें और उससे उसको पानी से भर दें और धीरे धीरे करके टपकने दें और पूरे खेत में पानी चलने दें। बस इतना ध्यान रखें कि अगर उधर पानी बंद हो तो इधर ये रूट रूट ग्रो का ड्रॉपिंग बंद हो जाना चाहिए। राइट। अगर हम बोरिंग से, पंपिंग सेट से पानी डालते हैं तो जहां पे पानी जा रहा है उसके ऊपर किसी बर्तन में, किसी ऐसे प्लास्टिक के बोतल में डालें, पतला सा होल कर दें, जैसे इंसान को दिया, एक एक बूंद करके पानी में टपकता रहे और वो चला जाए। वो बेस्ट वे। कितने में कितना? 1 एकड़ में 1 बोतल? 1 एकड़ में 1 बॉटल रूट ग्रो। ओके सर, और जिस एरिया में ज्यादा पानी होता है वहां रूट प्लस का यूज क्या है? सर जिस एरिया में रूट ज्यादा पानी होता है वहां रूट प्लस एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर को लेवल में कर देता है, यानी फिर मिट्टी पे दर्रा नहीं फटने देता और जड़ को सड़ने नहीं देता है, क्योंकि इसमें सिलिकॉन बेस है। और दूसरी बार ज्यादा पानी होता है तो वो धान के फसल में होता है मेरे ख्याल। इस समय गेहूं में, प्याज में, आलू में इस समय ज्यादा पानी नहीं होता। अब अगला सवाल है, पेड़ पौधों में यूज कर सकते हैं? पेड़ पौधे का बताएं। यस सर, कर सकते हैं। करना क्या है, जो भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, 100 लीटर पानी में ये पूरा रूट ग्रो लगेगा। 100 लीटर पानी में पूरा रूट ग्रो लगेगा। और पहले महीने, दूसरे महीने और तीसरे महीने, यानी आज आप 26 दिसंबर को डाल रहे हैं तो फिर 26 जनवरी को डालेंगे, फिर 26 फरवरी को डालेंगे। तो पहले महीने प्रति पेड़ में 5 लीटर पानी डालेंगे। इसके बाद अगले महीने 2 लीटर पानी डालेंगे और उसके अगले महीने 1 लीटर पानी डालेंगे, लेकिन मिलाएंगे 100 लीटर पानी में 500 ml ही। ठीक है। किसी दोस्त ने पूछा, किसी का 1-2 कट्ठा जमीन है तो कैसे यूज करेंगे? ब्रदर, आपको 1 एकड़ के लिए बताया गया, उसी हिसाब से रेशियो कम कर लीजिए। जमीन कम है तो आप इस बोतल को यूज बंद करके रखिए, आगे यूज कर लेंगे दूसरे फसल में। 2 यस साल सर, तक इस खराब नहीं होने वाला है। आलू में यस सर। कैसे यूज करें? सर आलू में क्या करेंगे, आलू के बीच की जो नालियां उससे मिट्टी निकालेंगे 50 किलो, उसमें ये रूट ग्रो मिलाएंगे। रूट ग्रो को पूरी फसल पे डाल देंगे, पानी दे देंगे। उसके 3 से 4 दिन के बाद 160 मिलीलीटर रूट प्लस 100 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर देंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट। किसी ने, दोस्त ने पूछा, नारियल में कैसे इस्तेमाल करें? हाँ, नारियल में क्या करेंगे, 2 ml इसको लेंगे, 1 ml इसको लेंगे, 1 लीटर पानी मिला के नारियल की जड़ में देंगे, क्योंकि नारियल को खारा चीज चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं, नमक जैसा। तो ये नमक जैसा कर देगा और ये जेल फॉर्म में उसको नमकीन बदल जाने से सारे पोषक तत्व जाएंगे, तो नारियल की ग्रोथ भी बढ़ेगी और उसमें फल भी अच्छे आएंगे। तो आलू 2 का हम, ml रूट ग्रो, 2 ml रूट ग्रो, 1 ml रूट प्लस 1 लीटर पानी में मिला के जड़ में देंगे। आलू के बारे में कवर कर लिया हमने। यस सर, कर लिया, अभी अभी किया है। ओके। मेरा सवाल दिमाग वो इस पे है ना, क्वेश्चन पे। हाँ सर। पिपरमिंट में इसका इस्तेमाल कैसे करना है? इसमें मिंट में पिपरमिंट, पिपरमिंट की खेती में आगे। मिंट में खेत की तैयारी में सबसे पहले रूट ग्रो डालेंगे और फिर इसको भूल जाएंगे और फिर उसके बाद 3 बार रूट प्लस का उपयोग 100 लीटर पानी में 160 ml मिला करके करेंगे, 3 बार। सर 100 लीटर पानी, आप एरिया जरूर मेंशन किया करें, कितने एरिया हाँ, के एक लिए? मैं जो भी बता रहा हूं सर, 1 एकड़ का बता रहा हूं। ये 1 एकड़ में ठीक शुरुआत है। में ये लगेगा 500 ml और ये 3 बार 160 ml 160 ml 160 ml 100 लीटर पानी में 3 बार लगेगा। किसी का सवाल आया, रूट ग्रो का स्प्रे कर सकते हैं क्या? सर रूट ग्रो का इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब जमीन स्प्रे, खाली हो। स्प्रे। हाँ, स्प्रे तब कर सकते हैं जब जमीन खाली हो, क्योंकि इसमें ह्यूमिक है, पत्तों को हल्का पीला कर देता है, किसान में नेगेटिविटी चली जाती है। ओके, तो ना करें स्प्रे। खड़ी फसल में रूट ग्रो का स्प्रे ना करें। नहीं सर, आलू का पत्ते पीला हो गया, इसको तो कैसे यूज करें? सर रूट प्लस ले लें 100 ml 100 लीटर पानी में और 2 किलो यूरिया डाल दें, आज ही स्प्रे कर दें, सुबह हरा पत्ता देख लें। एक भाई ने बड़ा वैलिड क्वेश्चन करा, गेहूं में पानी दे दिया है तो रूट प्लस या रूट ग्रो का डालें कि नहीं?
100% डालें सर, क्योंकि हर प्रोडक्ट के बाद पानी देना पड़ता है, कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो। नहीं, तो पानी जब दे आप दिया है डालोगे तो उसका इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगा। सर, पानी इन्होंने डाल दिया है अभी, तो सर अब इसका इस्तेमाल करें या अगली पानी पे करें? सर इस पानी पे भी कर सकते हैं और अगली पानी पे भी कर सकते हैं, जब पानी मर्जी है तब कर सकते हैं। पानी तो दे दिया ना, पानी इन्होंने पटा दिया है खेत में, अब कैसे इस्तेमाल करें? सर अभी पाँव सहने लगे तो रूट प्लस को खाद में मिला करके डाल सकते हैं। राइट, मतलब ये है कि जब आप यूरिया छीटेंगे तो उसी में रूट हाँ प्लस को उसी मात्रा से हाँ मिलाकर छिड़कवा दीजिए, आपकी नमी को हाँ ज्यादा दिन तक मेंटेन रखेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी आलू का पत्ता पीला हो गया है तो इसका बात हमने कर लिया। ओके, हाँ। रूट ग्रो का स्प्रे कर सकते हैं, रूट ग्रो का स्प्रे नहीं कर सकते दोस्त। यस सर, यस ग्रो सर। का स्प्रे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अभी धान का रबी फसल लग गया है, उसका कैसे डालें? धान का रबी फसल, अच्छा, चारे पे धान का यूज रबी कर फसल, सकते, बंगाल की तो बात नहीं है, हो बंगाल सकता वाले है। तो नहीं है। हाँ, बंगाल में के हो सकते हैं। हाँ बंगाल के तो सबसे पहले रूट ग्रो, सबसे पहले रूट ग्रो मिट्टी में मिला के डालें, कहीं से भी सूखी मिट्टी ले, मिला के डाल दे, पानी दे दें, और उसके बाद 2 बार रूट प्लस यूज करें, 2 बार रूट प्लस यूज करें। कितने दिन के इंटरवल पे? सर 1-1 महीने के इंटरवल पे 100 लीटर पानी में 160 मिलीलीटर प्रति एकड़। ओके, आम में कैसे यूज करें? वो तो सारे पौधे आम का में एक पहले बार बता दिया। आम के पेड़ के जड़ के पास एक गोला बनाए, गोला बनाए और और 1 लीटर पानी में, मतलब 5 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर मिलाएं रूट यस ग्रो को और डालें, ऐसे समझिए। एक यस सर आम के पौधे के जड़ में चारों तरफ से कुछ एरिया बनाएं, कुड़ाई उड़ाई कर लें, और 5 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर रूट ग्रो को मिला करके डालें, और 3 बार डालें 1-1 महीने के इंटरवल पे, और उसमें रूट प्लस का भी इस्तेमाल करें। कर ले सर, बहुत फायदेमंद होगा, फिर तो पानी और अंदर जाएगा और तेजी से काम करेगा। तो अब बताइए कि 5 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर तो रूट ग्रो मिला लिया, रूट प्लस कितना मिलाएं? एक मिलीलीटर, सिर्फ 1 मिलीलीटर। रूट प्लस सिर्फ, अब बताता हूं दोबारा से, आम की फसल है, एक पेड़ के लिए 5, लिख लीजिए सभी लोग, 5 लीटर पानी, 5 मिलीलीटर रूट ग्रो और 1 मिलीलीटर रूट प्लस मिलाएं, और 3 बार 1-1 महीने पे डालें। आप अगली बार उसके देखेंगे फसल बड़ा जबरदस्त आएगा, फल भी बड़ा बड़ा होगा। चलो अब आम वालों की बात आई है, तो अब आम की धुआई का सीजन जनवरी से शुरू होगा। एक टंकी पानी में 500 ml, एक टंकी पानी में 500 ml डाल दें रूट प्लस पूरा, मतलब एक टंकी माने 2000 लीटर पानी में डाल दें, आम की धुलाई कर लें। आम की धुलाई करने के बाद